आपका इस चैनल पर। आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 की आज की बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कल बड़ी घोषणाएं की गई, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में जो लोग बाहरी राज्यों में फंसे हैं वो लोग वापस आ गए और उनके लिए अब एक नया नियम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में होम क्वारंटीन का जो नियम है उसको और सख्त सरकार द्वारा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त खबरें आज की बहुत सी है, उस पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आपका हिमाचल प्रदेश में कहां से है यह आज आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। आप हिमाचल प्रदेश में कहां से हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी ने अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखना है और किसी ने अपनी आईडी नहीं लिखनी है, सिर्फ आप कहां से हो वो आपने हमें बताना है हमारी जानकारी के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप कहां से हो। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। हिमाचल में मीटर रीडिंग से दुरुस्त किए जाएंगे बिजली के एवरेज बिल। हिमाचल के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बड़ी राहत मिली है। अप्रैल में उपभोक्ताओं को जारी एवरेज बिजली बिल अब मार्च से मई तक की वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर दुरुस्त किए जाएंगे। बीते दिन उपभोक्ताओं को जारी भारी भरकम बिलों की राशि ठीक करने के लिए 3 माह के बिलों को एडजस्ट किया जाएगा। खुद मीटर रीडिंग का ब्यौरा लेकर बोर्ड दफ्तर आने वाले उपभोक्ताओं को मौके पर बिल ठीक कर जारी किए जाएंगे। आज की अगली खबर है। प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई तिमाही की जगह माहवार ट्यूशन देने का मिल सकता है विकल्प। माहवार ट्यूशन फीस चुकाने का विकल्प देने की तैयारी भी है। सरकार का मानना है कि इस संकट काल में अधिकांश लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। जो अभिभावक एक साथ मार्च से मई तक की ट्यूशन फीस चुकाने में असमर्थ है उन्हें माहवार फीस देने का विकल्प भी दिया जा सकता है। हालांकि इस विकल्प को लेकर स्थिति अगले सप्ताह जारी होने वाले विस्तृत दिशा निर्देशों के बाद स्पष्ट होगी। आज की अगली खबर है। पश्चिम बंगाल से ट्रकों में बीवीएन पहुंचे 10 लोग, कोरोना संक्रमित बढ़ा ग्राफ। खबर है। पश्चिम बंगाल से ट्रकों के माध्यम से बीवीएन पहुंचे लोगों ने नालागढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ा दिया। यह मामले ने दुगनी रफ्तार पकड़ ली है। महज 2 दिन के अंतराल में 10 मामले सामने आ गए हैं और ये सभी ट्रकों से सवार होकर नालागढ़ पहुंचे। कोरोना मुक्त हो चुके सोलन में अब 10 एक्टिव मामले हो गए। बताया जा रहा है कि पुणे से एक और ट्रेन पठानकोट पहुंचनी है जिसमें हिमाचल के और लोग आएंगे। तो ये आज की बड़ी खबर है। आज की अगली खबर है। घरेलू उड़ानों से आने वाले सभी यात्री हो गए क्वारंटीन। प्रदेश में हवाई मार्गों से आने वाले सभी हवाई यात्री क्वारंटीन किए जाएंगे। ऐसे सभी लोगों के लिए कर्फ्यू पास बनाना भी जरूरी होगा। कर्फ्यू पास के बिना उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। हवाई मार्ग से देश के रेड जोन से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जानकारी के अनुसार 25 मई से गग्गल एयरपोर्ट पर हवाई उड़ानें शुरू होगी। यहां आने वाले यात्रियों को कर्फ्यू पास बनवाना अनिवार्य होगा। आज की अगली खबर लॉकडाउन से जुड़ी हुई है। होम क्वारंटीन को सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया में हुआ बदल। दूसरे राज्यों से अपने साधन के जरिए हिमाचल प्रदेश में दाखिल होने वाले लोगों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड ई पास जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके तहत अब जैसे ही किसी व्यक्ति का ई पास किसी भी जिले से मंजूर होगा, वैसे ही आवेदन की पूरी जानकारी एक SMS के माध्यम से संबंधित गांव के प्रधान को पहुंच जाएगी। इससे प्रधान को आने से पहले ही उस व्यक्ति की जानकारी होगी और वे होम क्वारंटीन की प्रभावी निगरानी कर सकेगा। तो ये बड़ा बदलाव अब होम क्वारंटाइन में हुआ है कि अब प्रधान को हिमाचल प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक मैसेज भेजेगा और उसके बाद जो भी लोग हिमाचल में आएंगे उनकी जानकारी पहले से ही प्रधान के पास हो। इसकी अगली खबर है। अहमदाबाद से विशेष ट्रेन से लौटे 545 हिमाचली ऊना रेलवे स्टेशन पर हुई थर्मल स्कैनिंग। गुजरात के अहमदाबाद से 545 हिमाचली को लेकर विशेष रेलगाड़ी रविवार करीब 3 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची। डीसी संदीप कुमार ने बताया कि अहमदाबाद से ट्रेन में कांगड़ा जिले से 210, हमीरपुर से 74, मंडी से 82, शिमला से 40, चंबा से 37, कुल्लू से 7 और किन्नौर और लाहौल स्पीति से 1, बिलासपुर से 23, ऊना से 47 और सिरमौर से 10 और सोलन के 13 यात्री पहुंचे। उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी से सभी यात्रियों को जिलावार उतारा गया। आज की अगली खबर है। क्वारंटीन टूरिज्म के जरिए हिमाचल की अर्थव्यवस्था को सुधारने की तैयारी। हिमाचल सरकार में प्रदेश में क्वारंटीन टूरिज्म डेस्टिनेशन की संभावना तलाश कर रही है।
प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुई भारी क्षति के मद्देनजर सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। क्षेत्र को उभारने के लिए सरकार इस योजना को शुरू करने का विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को इस बारे में सुझाव मिले कि अगर कोई बाहर से स्वस्थ व्यक्ति आकर हिमाचल में रहना चाहे तो इसके लिए यहाँ पर कुछ होटल और उनके डेस्टिनेशन तय किए जा सकते हैं। आज की अगली खबर है, महाराष्ट्र के थाने से 580 हिमाचली पहुंचे, सभी संस्थागत क्वारंटीन। आज की अगली खबर है उन लोगों से जुड़ी जो महाराष्ट्र में फंसे हुए थे। महाराष्ट्र के थाने से 580 हिमाचली पहुंचे, सभी संस्थागत क्वारंटीन। इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लेकर रविवार को एक और विशेष ट्रेन सुबह 5:40 पर महाराष्ट्र से पठानकोट के चक्की बैंक स्टेशन पर पहुंची। वहां ये ट्रेन 5 घंटे की देरी से पहुंची। स्टेशन पहुंचने पर एडीएम डॉक्टर SR भारद्वाज समेत कई अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत किया। ये ट्रेन शुक्रवार को ठाणे से रवाना हुई थी। अगली खबर है, एयर इंडिया की दिल्ली शिमला हवाई उड़ानें 30 जून से होगी शुरू। इसके चलते 2 महीने से गग्गल एयरपोर्ट बंद है। बीते 21 मार्च से लॉकडाउन के चलते यहाँ बंद पड़ी विमान सेवाएं 25 मई से शुरू होगी। एयरपोर्ट के यातायात प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि सुबह 11:05 स्पाइस जेट का विमान दिल्ली से उड़ान भर 12:20 पर गग्गल पहुंचेगा। आज की अगली खबर है, हिमाचल में इस दिन फिर बिगड़ेगा मौसम, कई इलाकों पर बरसेंगे बादल। हिमाचल में 28 से 30 मई तक एक बार फिर मौसम खराब होगा। प्रदेश के मध्यम भागों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। देश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 28 मई को बारिश और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 29 और 30 मई को भी मौसम खराब रहेगा। वहीं प्रदेश में 25 और 26 मई को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। अगली खबर है, शिमला समेत पूरे प्रदेश में निजी ऑपरेटरों का बसें चलाने से इनकार। खबर है, हिमाचल में निजी बस ऑपरेटर संघ की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों की यूनियन ने तय किया कि जब तक सरकार निजी बस ऑपरेटरों से बातचीत नहीं करेगी तब तक प्रदेश में कोई निजी बस नहीं चलेगी। यूनियन ने किराया बढ़ोतरी की मांग की है। आज की अगली खबर है, परिवहन मंत्री बोले खोली जाएगी जिलों की सीमाएं, जिला उपायुक्तों को आदेशों का इंतजार। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जिलों की सीमाएं खोली जाएगी। इसमें बिना कर्फ्यू पास एक से दूसरे जिले के वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। लोग अपने काम निपटाने के लिए वाहन का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। वहीं जिलों के उपायुक्तों ने कहा कि अभी इस संबंध में आदेश नहीं मिले, आदेश मिलने के बाद ही आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। आज की अगली खबर है, हिमाचल में कोरोना के 7 और नए मामले आए, 128 हुए एक्टिव केस। हिमाचल में रविवार को 7 नए कोरोना के मामले आए। इनमें से ऊना जिले के बांगड़ा में पहले से संक्रमित महिला और उसके 2 बेटों के अलावा उसी गाँव का एक और व्यक्ति पॉजिटिव निकला है। 17 मई को मुंबई से लौटा व्यक्ति बगाना उपमंडल के टट्टू गांव का रहने वाला है। इसके अलावा दिल्ली से अपने ननिहाल, हमीरपुर, लोटी, बिलासपुर की प्रशिक्षु नर्स भी संक्रमित हुई है। अगली खबर है, तबलीगी जमात पर सवाल। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन बोले बार बार चर्चा करने से दुख होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला सही समय पर लिया गया है। कुछ देशों में तो लॉकडाउन लगाने का फैसला तब भी लिया गया था जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। कई देशों में आंशिक लॉकडाउन ही लगाया गया। वहीं तबलीगी जमात की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बार बार चर्चा करने पर कष्ट होता है। अगली खबर है, उद्धव के बयान पर रेल मंत्री गोयल का बड़ा पलटवार का जितनी ट्रेनें चाहिए उतनी मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव को पूरी तरह से घेरने का मन बना लिया। थोड़ी देर पहले ही उद्धव को ट्रेन चलाने का आश्वासन देते हुए 1 घंटे में इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। इससे करीब 1.5 घंटा बीत जाने के बाद गोयल ने फिर कहा, हमारे पास अभी तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। हम ये नहीं चाहते कि ट्रेनें स्टेशन पर खाली खड़ी रहे। खबर है राफेल से जुड़ी हुई। तय समय के अनुसार भारत पहुंचाए जाएंगे राफेल विमान, कोई भी देरी नहीं होगी। ये फ्रांस का आज बड़ा बयान इस पर आया है।
लेनिन ने कहा, अभी तक राफेल जेट की संविधात्मक डिलीवरी सूची का पूरी तरह पालन किया गया और कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए बीते अप्रैल के अंत में फ्रांस में एक और नया विमान भारतीय वायुसेना को दिया गया था। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि भारत को 36 राफेल जेट विमानों की डिलीवरी में कोई भी देर नहीं होगी। तय समय सीमा की सख्ती से पालन किया जाएगा। विमानों की डिलीवरी उसी समय के अनुसार होगी जो तय हुई है। उसके बाद रात 11 बजे पिछले कल एक बड़ी खबर आई थी। हिमाचल में और कोरोना पॉजिटिव 136 हुए कोरोना वायरस के एक्टिव केस। हिमाचल में रविवार को 15 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। कुल आंकड़ा 204 पहुंच गया। इनमें से एक्टिव केस 136 है। उधर मंडी के नेहर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती 12 राज्यों के 3 चालक और एक हमीरपुर निवासी ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। ये चारों सवार घाट क्वारंटीन सेंटर में पॉजिटिव पाए गए थे। अब तक 65 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उसके बाद एक बड़ी खबर आई। 31 मई से सील नहीं होगी हिमाचल प्रदेश की सीमा। एक बड़े अधिकारी ने बड़ी जानकारी दी है। न्यूज़पेपर आप कुछ टाइम बाद इसको आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को 31 मई 2020 तक सील नहीं किया जाएगा। देश के अन्य हिस्सों में आने वाले लोगों को सीमाओं पर संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की सुरक्षा को